नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम डिबेट शो गूंज। 8 फरवरी 2025 ये वो दिन था जब दिल्ली में 1993 के बाद पहली मर्तबा बीजेपी के हिस्से विधानसभा चुनावों में जीत आई थी। यानी इस जीत के लिए बीजेपी को 32 साल का इंतजार करना पड़ा था। 8 फरवरी को बीते हुए आज 10 दिन हो चुके हैं। इसीलिए अब बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि सीएम के चेहरे के लिए बीजेपी इतना इंतजार क्यों करवा रही है। आज 12 बजे दिल्ली की केयरटेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने सवाल पूछा। आप भी उनका यह सवाल पहले सुनिए और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना। अब आतिशी जो सवाल पूछ रही है उस सवाल का जवाब बीजेपी के मुख्यमंत्री चुनने के पैटर्न में छिपा हुआ है कि भाई कहां है, चेहरा क्यों नहीं अब तक दिया है। देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है जब बीजेपी की तरफ से चेहरे को लेकर इतना वक्त लिया जा रहा हो। आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो बीजेपी जब जब चुनाव जीतती है किसी राज्य में, इतने ही दिनों का लगभग वक्त हर राज्य में चेहरा चुनने के लिए वो लेती है। और मैं लिस्ट आपके सामने रख देती हूं ताकि आपको ये सनद रहे। पिछले साल महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजा है और ये देख लीजिए पूरी लिस्ट है। और 12 दिन बाद 4 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम के तौर पर आया। हरियाणा के 8 अक्टूबर को नतीजे आए। 9 दिन बाद 16 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया। अच्छा, उससे पहले ओडिशा 5 जून को नतीजे आए। 7 दिन बाद मोहन माझी के नाम पर मोहर ली। अब थोड़ा और पीछे चलिए, 2023 में 3 राज्यों के नतीजे आए थे। तारीख 3 दिसंबर थी। छत्तीसगढ़ को सीएम का नाम मिला 8 दिन बाद, मध्य प्रदेश को 9 दिन बाद, राजस्थान को 10 दिन बाद चेहरा मिला। और ये ऐसे नाम थे जिनकी किसी ने कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी। तो कुल मिलाकर साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी अमूमन 8 से 12 दिन के अंदर ही तय करती है सीएम के नाम को। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं मैं कि संवैधानिक रूप से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास 23 फरवरी तक का अभी वक्त है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है वो 23 फरवरी 2025 तक का था। हालांकि उससे पहले ही विधानसभा को जो है वो भंग कर दिया गया, लेकिन उपराज्यपाल 23 फरवरी तक सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के दावे का इंतजार कर सकते हैं और उसके बाद उपराज्यपाल अपने विवेक से ये फैसला ले सकते हैं कि आगे करना क्या है। लेकिन जो अंदर की खबर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हम लगातार हर दिन जब किसी एक मुद्दे पर डिबेट करते हैं तो वहां उस मुद्दे के अंदर की खबर जरूर खोजने की कोशिश करते हैं। तो अंदर की खबर क्या है, यानी हमारे सूत्र जो बता रहे हैं और जो बीजेपी हेडक्वार्टर में चर्चा चल रही है उसके मुताबिक 20 फरवरी 2025 को शाम 4:30 पर दिल्ली में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। यह शपथ ग्रहण दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी महासचिव तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। शपथ समारोह को लेकर आज बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा मौजूद थे। 20 फरवरी को दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी होनी है। यानी थोड़ा सा अगर आप 1+1 करने की कोशिश करें, शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद ये बैठक हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा। हरियाणा में याद कीजिए, नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण के बाद ही एनडीए की एक बैठक हुई थी। यानी अभी से ठीक 71 घंटे 20 मिनट बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का सियासी सूर्योदय हो रहा होगा। और इसके साथ ही बीजेपी के लिए वादों की जो लिस्ट उन्होंने गिनाई थी ना, उसे पूरा करने की
उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फिर वो यमुना की सफाई का मसला हो, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देने का वादा हो, दिल्ली की बदहाल सड़कों को ठीक करने की बात हो। हालांकि आज सीएम पद को लेकर सवालों के बीच एक और सवाल आतिशी जी ने उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब पावर कट होता है और मैं सवाल उठाती हूं तो कहते हैं कि नहीं, आप तो केयरटेकर सीएम है, अभी पावर कट आपके कारण हो रहा है। तो अगर यमुना की सफाई हो रही है, जो कि एलजी के कहने पर हो रही है, तो वो भी मेरी वजह से हो रही है। यमुना की सफाई की तस्वीरें जो सामने आ रही है, उसके बाद आतिशी ने यह सवाल उठाया कि बताइए, बिजली कटने की जिम्मेदारी एक केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर मेरी रखी आप लोगों ने, है ना, आरोप मुझ पर लगाया। यमुना की सफाई का काम शुरू करने की जिम्मेदारी भी तो फिर मेरी हो गई ना। अच्छा, लॉजिक तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है आतिशी जी का, बात जो कह रही है उसमें दम तो है। हालांकि चुनाव के दरमियान हमें एक ऐसा इंटरव्यू हाथ लगा जो चुनाव के दरमियान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिया था, और उस इंटरव्यू में इस कंफ्यूजन से पर्दा हटा था कि यमुना की सफाई ये एलजी साहब जो करा रहे हैं, ये केयरटेकर आतिशी के खाते में जाता है कि नहीं जाता है। उन्होंने तब बताया था कि यमुना की सफाई के लिए एनजीटी के ऑर्डर पर उपराज्यपाल ने पहले ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एनजीटी के उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। क्या कहते हुए कि कमेटी ये जो बनाई गई है, इसके हेड एलजी कैसे हो सकते हैं, किसी और एक्सपर्ट को रखना चाहिए। अच्छा, उस पर फिर स्टे लग गया, तो फिर काम भी रुक गया, और इसी हेड की लड़ाई में यमुना की सफाई रुक गई। लेकिन अब एलजी निर्णय लेने की एक ऐसी स्थिति में है जहां टकराव की गुंजाइश नहीं है। तो अब सवाल यह कि क्या 20 तारीख बाद दिल्ली के कायाकल्प का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? जो एलजी कहेंगे वही सीएम कहेंगे, जो सीएम कहेंगे वही एलजी कहेंगे, और इससे काम बढ़िया चलेगा। शुरू करते हैं गूंज में आज इसी मुद्दे पर यह डिबेट। तो सवाल यही है कि डबल इंजन की सरकार होगी, या जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं हमारा प्रेशर होगा तब जाकर ये लोग काम कर पाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बड़े मुस्कुराते हुए के शर्मा जी इस वक्त नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल उनके बगल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पुराने नेता और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बैठते हैं वरुण पुरोहित जी। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हुक्म। और वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गंगा की माफ कीजिएगा, यमुना की सफाई अभिषेक तिवारी जी कौन कर रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग होगा नहीं? आप लोग सरकार से जाने के बाद आपको यमुना जी याद आ रही है और यमुना जी की सफाई करा रहे हैं, है ना? रूबिका जी, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि चुनाव परिणाम आए हुए लगभग 10 दिन से ज्यादा हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक नहीं है उससे ज्यादा तो बैठकें इन्होंने कर चुके। जो मुझे पता चला है, भाजपा वाले ही बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा अंतरकलह है, गुटबाजी चल रही है, बगावत के सुर पैदा हो रहे हैं। ये सीएम फेफ का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मंत्रिमंडल का रूपरेखा नहीं तय कर पा रहे हैं। तो अगर ये सरकार गठन में इतनी देरी लगा सकते हैं, इनको सरकार गठन नहीं इनसे किया जा रहा है, तो आप बात समझिए कि इन्होंने दिल्ली की जनता से जो वादा किया है वो कैसे पूरा करेंगे। दिल्ली की जनता ने बड़े ही उम्मीद के साथ, नहीं, मुझे भी यही लगा था कि गजब है, ये लोग गजब देरी लगा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? इनके पास नाम नहीं है, क्या हो गया, किस बात से घबरा रहे हैं? पर सर, मैं गलत साबित हो गई। इनका पैटर्न है, 10 से 12 दिन तो अमूमन ये लोग लेते ही हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आप नाम ले, चाहे छत्तीसगढ़ हो, नाम ले लीजिए आप, ये यही करते हैं। और आपके सूत्र जितना बीजेपी पर दिमाग लगा रहे थे, उतना अपनी पार्टी पर दिमाग लगाए होते तो आप 22 ना लेकर आए होते आज। रूबिका जी, आप बात समझिए, दिल्ली की जनता ने इस उम्मीद से इनको वोट दिया था कि ये इन्होंने जो वादा किया वो पूरा करेंगे। ये तो सरकार का गठन नहीं कर पाए, दिल्ली की जनता इसमें क्यों भुगते भाई? ये अगर ये तय नहीं कर पा रहे हैं तो ये बता दें इनसे तय नहीं हो रहा है। ये छोटा सा एक राज्य है दिल्ली के अंदर, और जहां तक हमारी बात है, हमें दिल्ली की जनता ने विपक्ष में बैठने की भूमिका दिया है।
दिल्ली की जनता ने आदेश किया कि जो जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया वो हम पूरा करवाएंगे, चाहे 25 रुपए महिलाओं को देने की बात हो, चाहे यमुना मैया की सफाई करने की बात हो, हाँ। चाहे 500 रुपए अरे सिलेंडर करवाने की बात हो, चाहे फोटो 10 लाख दिखाया रुपए जाए। इलाज करने की बात हो, हम तिवारी एक जी एक को वादा फोटो पूरा दिखाया करेंगे जाए। और विपक्ष की सशक्त भूमिका ये मुझे निभाएंगे, ये बताइए, ये सकारात्मक 2013 भूमिका की निभाने का कार्य करेंगे। फोटो है कि कब की फोटो है? वो यमुना जी की सफाई की फोटो दिखाया, अभी तो इनका नेता आया नहीं, इन्होंने शपथ ली नहीं, और यमुना जी को क्या हुआ? अचानक खुद ही सफाई करने लगी क्या? ये मशीन कैसे पहुंच गई, मुझे ये बताइए, किसने पहुंचाई है ये मशीन? ये कैसे सफाई? आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, अरे यमुना जी की सफाई शुरू हो गई, ये कैसे हो पाया? यमुना साफ हो गया रूबिका जी, सफाई शुरू हो गई है यमुना जी की। यमुना साफ हो... मैं वही तो कह रहा हूं कि इनके बातों में विरोधाभास है। जब दिल्ली के अंदर पावर कट लगता है तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं आतिशी जी लगवा रहे हैं क्योंकि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। जब यमुना की सफाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम सफाई करवाना स्टार्ट कर दिया। आप कभी मेरा बगैर तैयारी के नहीं आते, कभी बगैर तैयारी के नहीं, ये आपकी खासियत है। आज ना आप थोड़े ढीले पड़ रहे हैं, आज आप लॉजिक नहीं दे पाए। नहीं रूबिका जी, मैंने डिबेट शुरू करने से पहले ही ये सारी बातें रख दी थी। अब तिवारी जी बस अब रुकिए। आप ये कह रहे हैं कि पावर कट की जिम्मेदारी आतिशी जी की, तो यमुना की सफाई की जिम्मेदारी भी आतिशी जी। के शर्मा जी देख रहे हैं, अभी तो सरकार का गठन भी नहीं हुआ दिल्ली के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों इसको क्रेडिट लेने के लिए? के शर्मा जी जानते सरकार नहीं के हैं गठन आप तो कर लें। विपक्ष में कौन बैठा है आपके? हंस सकता हूँ रूबिका जी, हंसने के सिवाय मेरे पास कोई जवाब दिखता नहीं है, क्योंकि जनता ने इनको जिस ढंग से जवाब दिया है और जिस स्तर का जवाब दिया है उसके बाद भी इतनी बोलती निकल रही है तो बहुत आश्चर्य की बात है। मुझे तो समझ नहीं आता कि रस्सी जल गई ऐठ नहीं गई हूँ, अभी भी वही झूठ वही झूठ वही झूठ। आश्चर्य होता है, मुझे नहीं समझ में आता कि इनको टीवी में बैठ के शर्म भी आती है कि नहीं इस तरह की बातें करने। सोचने की जरूरत है। मैं अभी शर्मिंदगी की बात करते हैं तो इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है रूबिका जी? मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ विथ लॉजिक। तिवारी साहब बिल्कुल लॉजिकल बताऊंगा आपको, चिंता ना करें, बिल्कुल लॉजिकल बताऊंगा आपको। आतिशी जी ने कहा प्रेस में कि साहब इनको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं और भ्रष्टाचार करेंगे, लूटेंगे, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। मैं रूबिका जी पूछना चाहता हूं, आतिशी जी तो मुख्यमंत्री थी ना जब ये आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ने उतरी, तो केजरीवाल ने खुद को घोषित कर लिया कि मैं तो बनूंगा मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बना दिया, सिसोदिया को घोषणा कर दिया। शर्मा जी पहले प्लीज शर्मा जी, मुझे कोई आज इंटरेस्ट नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करें, कि उनको आरोप के घेरे में रखें। तो आप तो मुझे बस ये बताइए, और कोई बात नहीं, आप कान ही में कह दीजिए, अभिषेक तिवारी जी के कान में कह दीजिए, आप अनुराग जी के कान में कह दीजिए, आप मेरे दर्शकों के कान में कह दीजिए, कौन है सीएम? हमें कोई बाकी चीज का इंटरेस्ट नहीं, आप तो ये बताओ हमको। नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं दूसरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर मैं बोलता हूँ, आपकी प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा था डिप्टी सिसोदिया ने खुद क्यों घोषणा कर लिया कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, और केजरीवाल ने खुद को घोषित कर लिया कि मैं सीएम बनूंगा, और जो मुख्यमंत्री था वो उसकी कोई पूछ नहीं, वो कहां गई पता नहीं चला, तो उस पे भरोसा था क्या? आज जो आतिशी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं वो अपनी गिरेबान में झांकें और ये महसूस करें कि क्या उन पे केजरीवाल का भी भरोसा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री के लिए घोषणा नहीं कर रहे थे उसकी, तो कितना भरोसा नहीं था। अच्छा ठीक है, पर ये हमें आप सोचने पर वाली बड़ा बात है, भरोसा मैं है। इसलिए कहा। शर्मा और जी दूसरा बताइए ना। भ्रष्टाचार पर, नहीं, हाँ please मैं उस पर भी बताइए। आ जाऊंगा, नहीं, उस 2 पे मिनट पहले आ बस जाइए। एक लाइन करके। सर ये तो सारी बातें आपने कह दी क्या? शर्मा जी, और इसीलिए तो 22 पर आ गई ना आम आदमी पार्टी। अब तो रूबिका आप लोग जी चुनाव इतने जीत वर्षों गए से हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रही हैं। हाँ। रूबिका जी आप इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रही हैं, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पर मेरे यहाँ जो निर्णय की पद्धति है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, उसमें पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, अध्यक्ष नियुक्त करते हैं,
फिर विधायक दल की बैठक होती है, कोई संदेश है तो दी जाती है, फिर स्वीकृति होते हैं, फिर नाम तय होते हैं, पूरी प्रक्रिया होती है। ये तो फिर इस प्रक्रिया आपने के बताई, बाद पर जो भी होगा, तय होगा आपके वो सबके विरोधी सामने। आप पर आरोप लगाते अब हैं कि सुनिए, इसके कोई पहले प्रक्रिया नहीं, इसके पहले चिट पर नाम आता है, स्लिप पर, पर्ची पर नाम आता है और नाम सुना दिया जाता है। आपके विरोधी आप पर ये आरोप लगाते सोर्सेज है सर, वो जिनको लगाना लगा हैं। नहीं नहीं लगाए, वो तो लगाने का काम है। नहीं, विपक्ष रुबिका क्या जी। करे? विपक्ष के पास कोई काम है क्या इस समय? जनता ने रुबिका उनके जी। हाथ में माला पकड़ा दिया रुबिका और जी, 30 सेकंड। हमें क्या करना है उससे? तिवारी जी। हमें जनता ने सुनिए 30 सुनिए, सेकंड। हाँ। हमें जनता ने बहुमत दिया, समर्थन दिया है। हमें मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनना है। इनके लाख चिल्लाने पर, माथा पीटने पर, छाती पीटने पर कुछ नहीं होने वाला। हम तो इतना कहते हैं कि हमको जनता ने मैंडेट दिया, हम कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 23 ठीक है। तारीख तक ओके, हमारे शर्मा पास जी, डेट ठीक है। है, हम आराम रुबिका से जी, निर्णय बहुत करेंगे, इंटरेस्टिंग है। जनता के बीच बहुत जाके एक करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज है, जनता सर। के मैंडेट पे ओके करेंगे। ओके, तिवारी जी 10 सेकंड में अपनी बात और रखिए, फिर बताइए। बाकी मेरे मेहमान उससे देखिए, पहले और मैं तो हमारे- चुनौती हमारे- देता हूं, कोई हमारे नहीं व्यूअर बता हैं। सकता। दोनों रुबिका जी, दोनों एक चीज के लिए इनको तिवारी चुप जी, कराइए। तिवारी एक जी, चीज के एक लिए सेकंड मैं आपको रुकिए। धन्यवाद दूंगा। एक अभिषेक चीज जी, एक सेकंड चीज बस, के लिए आपको एक धन्यवाद सेकंड बस। दूंगा। हाँ, एक आप धन्यवाद ले, मैं वेट कर रही हूँ उस धन्यवाद का। उससे पहले हमारे एक व्यूअर है गिरीश जी, वो कह रहे हैं मैं घोषणा कर रहा हूँ मनजीत सिंह सिरसा होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। अब मैं ना ये व्यूअर्स पर छोड़ती हूँ कि कई बार भाई हम भी गलत साबित हो गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो होंगे मुख्यमंत्री, एक जना कह रहा है। हमारे पास भी कुछ नाम आए हैं। सच बताऊं ना तो आप बीजेपी हेडक्वार्टर में चले जाइए, चाहे के शर्मा जी से टकरा जाइए, किसी से भी, वो कह रहे हैं 48 नाम है ना, 48 चला लीजिए आप, तो यही आपको आवाज सुनाई देगी। अभिषेक तिवारी, रुबिका जी 48 से ज्यादा तो बैठकें इनकी हो चुकी हैं। और एक चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आपने इस चीज को उजागर किया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढांचे में विश्वास नहीं रखती, इसीलिए पर्ची निकाल के लाते हैं। तो पर्ची निकालना भाई निकाल दीजिए। और गुटबाजी किस कदर है, जब पहली बार दिल्ली की जनता ने पहली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, हाँ। 5 सालों के अंदर इनको 3-3 मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था, वही फिर से दोहराने जा रहे हैं। इनका अतीत बताता है कि ये केवल और केवल कुर्सी और वाली सत्ते के लिए बीजेपी लड़ते अलग हैं। आप थी देखिए कि पिछले और विधानसभा आज की चुनाव में बीजेपी अलग है। जब ये मुझे दिल्ली की आपको जनता बताने ने की इनको जरूरत दिया था नहीं। 5 आप ये मैनिफेस्ट जरूर कर सकते हैं। 3 मुख्यमंत्री बदले अभिषेक, इन्होंने। हाँ हाँ, तो वो जमाना अलग था, वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। देख रहे हैं आप भी 67 से आपको 22 रुबिका पर जी, नाम बहुत खड़ा अच्छा किया प्रश्न है, है। मुझे जवाब देना है। बस शर्मा जी प्लीज मुझे नहीं मौका नहीं दीजिए। रुबिका जी, मुझे मैं मौका कह रहा हूँ कि दीजिए। 43% बहुत अच्छा लोगों प्रश्न ने किया आम है। आदमी पार्टी को विपक्ष में बैठने बहुत की अच्छा जिम्मेदारी प्रश्न दी किया है। है, मुझे जवाब ओके, देना है। 20 सेकंड 43% के शर्मा लोगों जी, ने अभिषेक जी केवल रुकिए, 2% 20 वोटों सेकंड का और उसके अंतर है बाद मुझे भारतीय मेरे जनता 2 पार्टी 3 और आम और आदमी मेहमान पर पार्टी जाना में। है। ऑलराइट, 20 सेकंड और बस। बस मुझे तो पता नहीं, ये 93 की बात कर रहे हैं, उस समय आम आदमी पार्टी तो पैदा भी नहीं हुई थी रुबिका जी। यहाँ पर चौरसिया साहब बैठे हैं और वो बहुत अच्छे से अरे जानते भाई, हैं दिल्ली की जनता कि ने ही मदन वोट दिया लाल था। खुराना जी आपको पर बहुमत बहुत- दिया था, अरे फिर भाई, आपकी चुप रहो सरकार यार, बनाई थी। बदतमीजी करते अभिषेक बीच जी, में। आपकी सरकार बनाई थी। पैदा नहीं हुए थे भैया, तुम्हारी पार्टी पैदा नहीं हुई थी, मुझे पता है। चौरसिया साहब थे, उनको पूरी तरह अरे जानकारी भाई, है। तो दिल्ली की जनता तो थी। तिवारी जी भारतीय रुक जनता पार्टी जाइए, ऊपर से आकर आप सरकार नहीं 22 बनाई थी। विधायकों का सुन लो भैया। वास्ता, अब रुक जाइए, रुक जाइए। रुबिका जी, देखिए, 44% आप लोगों ने हमें जानकारी जिम्मेदारी होगी, विपक्ष में बैठने अरे की, ऐसा उन्होंने भी कौन जिम्मेदारी प्रवक्ता दी होता है। है कि 22 भैया, इसको विधायकों बंद के तो कराइए, वास्ते के ये ऊपर काहे भी को बोल इतना जाए। चिल्ला रहा है? अभी रुकिए, आप रुकिए, काहे को रुकिए इतना चिल्ला रहे हो भाई? प्लीज, रुक जाइए। आपको दोनों कुछ को आता मौका पता दीजिए नहीं, ना। इतिहास का चिल्लाए जा रहे हो। सर प्लीज जल्दी से, मैं 20 मैं सेकंड मैं में अपनी खत्म बात तो पूरी करूं। मदन लाल खुराना जी का नाम एक कहीं किसी ने ले लिया एक विषय पर। खुराना जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि जब तक मेरे के ऊपर से दोषारोपण नहीं हटता मैं नहीं बनूंगा सीएम। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा एक सबक है अमिताभ तिवारी, जो आप चिल्लाते थे ना कि आरोप लगने मात्र से इस्तीफा देके चले जाओ। आपका मंत्री जेल चला गया, मुख्यमंत्री, फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। और वो मदन लाल खुराना थे कि मदन लाल खुराना जी पर केवल एक दाग किसी ने लगाने की कोशिश की थी। ओके सर, 20 इस्तीफा सेकंड देके चले गए परे हो गए, मुख्यमंत्री 20 पद से। सेकंड जो परे हो 3 गए। आप दोनों, एक बात और कहता हूँ, रुबिका जी, एक सेकंड, रुबिका जी, 10 सेकंड। एक सेकंड और रुबिका जी, 10 सेकंड। जहां तक बैठकों का प्रश्न नहीं है, बोलने नहीं दूंगी मैं सर। आपको रुबिका जी, इतना 10 बता सेकंड। देता ना हूं। ना नहीं बोलने मैं दूंगी। इनका जवाब दे अरे दूं। आपसे बड़ी जिद्दी इनका मैं हूँ, जवाब आप दे दोनों दूं। से बड़ी मुझे तो जिद्दी मैं हूँ। कम से कम स्क्रीन मेरे पर ऊपर अनुराग आरोप है। भदौरिया आएंगे। अब मुझे आगे बढ़ना है सर, 3 लोग और आए हैं ना अपना काम काज छोड़ के जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए। अनुराग भदौरिया जी, पता है आपको ये 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो 13 दिन का वक्त लगा था और उसके बाद उन्होंने शपथ ली और ऐसी शपथ ली कि दूसरी बार दोबारा आए। अनुराग जी, देखिए, एक चीज़ तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में
देर होती नहीं है, झगड़े इनकी देर कर देते हैं। इनमें इतना सरफटोवल होता है कि उसी में मान मनोबल में इनका समय निकल जाता है। दूसरी बात, कहते हैं ना कि तुम्हारे जीत से ज़्यादा चर्चे मेरे हार के हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे ही आते हैं, जीत चुके हैं, सरकार बनानी है, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मैंने देखो हारने के बाद भी इनके मुंह से उनके नाम नहीं जा रहे हैं। इसके मतलब ये जानते हैं कि इनकी जीत से भी ज़्यादा चर्चे उनके हार के हो रहे हैं। सोचो आप, ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। आपने सवाल क्या पूछा, जवाब वही है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। अरे सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन पा रहे, क्या झगड़ा सिर फटोवल चल रहा है, क्योंकि आपको चुनने में इतनी दिक्कत हो रही है कि सारे लोग जीत गए, अब किसको बनाएं। पहले आपने सभी को बनाने के वादे किए होंगे, अब आप सबको मनाना भी है। मनाने के लिए तरह तरह की मीटिंगें हो रही हैं, लगातार मीटिंग हो रही है, मीटिंग, और उसके बाद किसके साथ फिटिंग होगी पता नहीं, किसको आप अपना ताज देने वाले हैं। तीसरी बात, यमुना साफ होने लगी, अभी तो सरकार भी नहीं बनी, तो अगर इतने ही एक्टिव थे तो पहले क्यों नहीं साफ कर ली थी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, इसके मतलब आप राजनीति कर रहे थे दिल्ली की जनता के साथ कि मेरी सत्ता अगर आएगी तो ही हम साफ करवाएंगे केंद्र के माध्यम से, वरना नहीं साफ होगी। ये इंतजार कर रहे थे क्या आप? साफ करवा देते ना पहले। अब तो मशीन आ गई, सरकार तो बनी नहीं आपकी, फिर क्यों साफ हो रही है? क्रेडिट आप आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। आम आदमी पार्टी हार गई है, फिर उसके बावजूद भी काम कर रही है और डंके की चोट पे काम कर रही है और यमुना साफ करा रही है। ये तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर सिर फुटअव्वल चल रहा है, ढिशुम चल रही है। ये मतलब हालांकि ये बात कम लोग यकीन करेंगे। अनुराग जी, आप भी जानते हैं ये बात अच्छे से कि बहुत ये पार्टी, इस पार्टी से आप लोगों को अगर कुछ सीखना चाहिए सर, रूबिका जी, इस पार्टी से एक चीज जो कोई भी पार्टी सीख सकती है वो है अनुशासन, वो है डिसिप्लिन। कोई माने कि ना माने, खुश हो कि ना हो, अपनी बत्ती सी तो दिखानी पड़ेगी कि नहीं हमको तो पसंद है भाई। ठीक है, ऑल राइट। अरे सुनिए तो, के शर्मा जी, अच्छा अनुशासन होता। मैं रूबिका जी केवल एक छोटा सा अंतर बता देता हूं भाजपा और रेल हादसे पे क्या? सर रेल हादसे पे तो देखिए, समाजवादी पार्टी रेल हादसा हुआ, 18 लोगों की जान गई। अगर अनुशासन है तो आप जिम्मेदारी लीजिए और अनुशासन बातें इस्तीफा दे दीजिए। पूरी तरह से इनकी जिम्मेदारी है, पूर्णतः इनकी जिम्मेदारी है। जेडीयू के जो आज आपने मेरा कल का डिबेट नहीं नीतीश देखा कुमार जी ने है, इस्तीफा दिया, कल का आपने डिबेट नहीं देखा है। ये पूरी तरीके से कटघरे में खड़े हैं। पर रुक जाइए अनुराग जी, मेरे 2 और मेहमान बाकी है। 30 सेकंड के शर्मा जवाब दे दीजिए। देखिए, बस मैं इतना अंतर बताता हूँ। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, मुलायम सिंह की परिवार की पार्टी। वहाँ किसी के फैसले की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री होगा तो अखिलेश यादव, बाकी मंत्री और समाज जो भी होंगे तो उनका खानदान, उनका परिवार, बीबी, भाई, भतीजा, यही सब होंगे। तो वहाँ कोई निर्णय की जरूरत थोड़ी ना कोई चर्चा की जरूरत है। केजरीवाल की पार्टी में क्या है? अध्यक्ष केजरीवाल, संयोजक केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल, सब कुछ केजरीवाल। तो वहां भी कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, कोई किसी की सामूहिकता की जरूरत नहीं है रूबिका जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की बपौती नहीं है, ये इनकी तरह की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ निर्णय जो भी होंगे वो पूरे अनुशासन के साथ होंगे और सिस्टम से होंगे। इनकी तरह जहां तक बैठकों का प्रश्न है, मैं इन्हें ये बता दूं, एक भी राज्य की पार्टी नहीं बचे, तो इनके यहाँ बात करने के लिए कुछ नहीं है, बैठ के करने के लिए। हमारे पास 19 राज्य है, केंद्र में सरकार है मोदी जी की। किसी को नाम तक नहीं पता है कि कौन होगा। वरुण जी, ये वाला बढ़िया नहीं है भाई। एक टाइम होता था जब आप फोन कर देते कि मैडम हमको लगता है इनको बना देना चाहिए, है ना। तब सोचिए पत्रकारों का क्या रसूख हुआ करता था, फोन लगाया एकदम, वरुण पुरोहित जी मैडम से कहिए कि ये होने चाहिए सीएम। अब आज देखिए हालत। वो के शर्मा जी बैठे बोले मैं तो एक मासूम प्रवक्ता हूँ, मुझे क्या मालूम, किसी को नहीं मालूम। सही बात है, सिर्फ ब्रह्मा जी को मालूम। रूबिका जी, क्षमा करनी हुकुम। हुक्म। ब्रह्मा जी जो है इनकी पार्टी का सबको पता है, ब्रह्मा जी कौन है इनकी पार्टी में। अभी आप जो चर्चा कर रहे थे, आपने एक बात करी कि भारतीय जनता पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं रही है। बिल्कुल सही है, अटल जी अडवाणी जी युग की पार्टी नहीं रही है। पार्टी विद द डिफरेंस तो खत्म हो चुकी है। अभी लॉजिकल वर्ड का भी उपयोग किया गया, तो भाई कोई नॉन बायोलॉजिकल या थाली कटोरे बजाने में एक्सपर्ट होगा, उसको चुन रहे होंगे। और मैं विपक्ष के 2 और हमारे साथी हैं, उनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि इनके अंदर गुटबाजी है। क्योंकि आपने कहा अनुशासन, इनका अर्थ है मिलिशिया फॉर्मेट। इनमें चलता है, अनुशासन नहीं होता, मिलिशिया फॉर्मेट है। राजनीतिक पार्टी तो है ही नहीं। राजनीतिक पार्टी होती है तो हर आदमी का कोई ना कोई वॉइस होती है।
और वॉइस होती है तो उसको गुटबाजी नहीं कहा जा सकता। अलग अलग आदमी, हर आदमी चाहता है मैं बनूं या मेरा समर्थक बने, मेरा नेता बने, तो वो राजनीति होती है। आज का जो पूरे राजनीतिक व्यवस्था देश की है, ये बिल्कुल सप्रेस्ड राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें आप कोई जबान खोल नहीं सकते हो। अगर खोलते तो वो कि अनुशासन नहीं है, अनुशासन नहीं है? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अभी नैतिकता का मदन लाल जी, आदरणीय मदन लाल जी खुराना का भी रेफरेंस आया, उनकी नैतिकता का भी आया। तो मैं पूछता हूँ रेलवे मंत्री की नैतिकता कहाँ गई? उसमें अगर आज नैतिकता होती है, आपने फिर सही कहा कि आज की भारतीय जनता पार्टी पुरानी वाली नहीं है, नैतिकता का कोई अर्थ नहीं। अडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था खुराना जी को, बीजेपी उसके बाद वापस ये नई वाली इतनी पसंद आ रही है कि जनता इनको छोड़ ही नहीं रही है, एकदम पकड़ के रख दिया, एकदम कलेजे से लगा के रख दिया है कि बीजेपी को छोड़ने की नई वाली। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा ये मिलिशिया किस्म की पार्टी है, हाँ? तो आप वाली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस कौन से टाइप की पार्टी? कांग्रेस तो डेमोक्रेटिक फोरम है, एक पार्टी नहीं, एक फोरम है। सब तरह के लोग आते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, एक समागम है, एक सब विचार संगम व्यक्त करते हैं विचारों का। कि वैचारिक राहुल जी हमारा सबसे बड़ा लीडर होगा। सब विचार व्यक्त करते हैं कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही हमारी राजनीति होगी। ये डेमोक्रेटिक तरीका है आपका, इसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं। अब मैं उसके आपने जिसका गांधी परिवार का नाम लिया ना रूबिका जी, जो परिवार शहीदी देता है ना, खून देता है देश को, तो अंतर्मन से उसके प्रति जो है ना आदर का भाव हो जाता है देश के अंदर। इनसे बताइए, इनके पास कौन सा नेता है जिसने बलिदान दिया हो, अपना खून दिया हो देश को? बताएं, बता नहीं सकते। कांग्रेस के इंपोर्ट करके तो उन्होंने सरकारें चला रहे। हाँ, भगत सिंह जी क्या कर रहे थे? नहीं, भगत सिंह जी का केवल गांधी, चुनाव के बाद केवल गांधी परिवार का ही देना है। आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो। आप आजादी के पहले तो मैं किसी की बात ही नहीं कर सकता, पूर्वजों की सारे शामिल हैं। मैं तो किसी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या संघ का आदमी रहा हो, किसी की बात नहीं करता, क्योंकि तो हमारे पूर्वज थे, आजादी के लिए किसी न किसी रूप में लड़ रहे थे। जब आजादी के बाद इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, उसके बाद जो शहीद देने का जो काम, अपना खून दिया देश को, उसकी बात करो आप। पहले वाली तो बात कंपैरिजन ही नहीं। इंदिरा गांधी आती है, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आते हैं। हाँ, राजीव गांधी के बाद चर्चा आती है कि सोनिया जी आ जाएंगी, सोनिया जी के बाद चर्चा के राहुल गांधी आ जाएंगे, राहुल गांधी के बाद चर्चा के अभी अब मुझे ये बताइए सर कि आप ठीक है, आपने वतन के लिए कुर्बानी दी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दी, ठीक है, राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी, लेकिन उनके पुत्र श्री ने क्या किया है ये बता दीजिए ना, क्या किया है उन्होंने? अभी आपने एक बात करी थी, अभी आपने बात करी है कि बीजेपी जीत रही है, उनको यही फॉर्मेट पसंद आ रहा है मोदी सेंट्रिक बीजेपी का। तो अगर राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो आप इतने नाम ले रहे हो, उनको अगर जनता चुन रही है तो उनका भी फॉर्मेट हो, जनता को पसंद करते हैं। आप लोग यहीं फंस जाते हैं और इसीलिए मैं दीपक चौरसिया जी आपको इसमें इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। एक आदमी की लीडरशिप में हार पे हार पे हार पे हार पे हार, लेकिन हमारा नेता कैसा हो, एबीसी जैसा हो, और एक पार्टी के लीडर की वजह से पार्टी जीतते चली जा रही है, लेकिन वो लीडर कैसे हो सकता है? ये तो मिलिशिया फॉर्म है। गजब लॉजिक है। अब लॉजिक के बारे में क्या बात करूं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति ही ऐसी है कि वो गांधी परिवार के आसपास रहती है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने खुद ने कोशिश नहीं की हो, वो पहले कांग्रेस के अंदर प्रजातंत्र चाहते थे, नई तरह की राजनीति चाहते थे, लेकिन वो सब संभव नहीं हो पाया क्योंकि उसका फॉर्मेट ही पूरी पॉलिटिकल पार्टी का वैसा हो। तो मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी में देखने की कोई व्यवस्था है या इसके बारे में कोई सोच भी रहा है। राहुल गांधी पार्टी में उस पद पर ना हो, लेकिन सर्वे सर्वा वहीं रहेंगे। देखिए, दोनों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बेसिक अंतर है। आपको राजनीति के अंदर 2014 के बाद राजनीति का चरित्र भारत में पूरी तरह से बदला है। अब राजनीति आपको 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में करनी पड़ती है, साल के 365 दिन आप गायब नहीं रह सकते, आपको कंसिस्टेंसी अपनानी होगी। दीपक जी, आप तो देखिए पूरे देश के लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, और जब आप पत्रकारिता में थे और एकदम उरूज पर थे, आपकी खबरें ब्रेक हुआ करती थी, तब तो हम लोग छोटे छोटे बेबी हुआ करते थे। हमने तो देखा आप आडवाणी जी को फोन करके पूछ लिया करते थे, तो बताइए प्रभु सीएम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं आप, या डिप्टी सीएम बन रहे हैं कि पीएम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने कभी नहीं बताया। बड़ा नेता कभी नहीं बताता, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। लुबिका लियाकत जी, चाहे वो अटल जी हो, चाहे वो आडवाणी हो, हाँ, उनके नीचे के लोगों से खबरें
मिल जाती थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो है पर पहले प्रेस की का नजरिया बीजेपी और और प्रेस इस जिस ढंग बीजेपी से में कवर फर्क करती है थी, ना। वो डिफरेंट था, लेकिन आज का बिल्कुल डिफरेंट हो गया पर है। आपने तो तब भी बीजेपी कवर की है, आज भी देखिए आप, आज एक को नाम तो मैं चला रही हूँ, दिल्ली सीएम फेस की रेस, और उसमें जो नाम आ रहा है, इसमें से सच में हम भी नहीं कह सकते हैं कि इनमें से कोई नाम होगा कि नहीं होगा। क्यों झूठ बोलूं, सच बात है। नहीं, मेरे ख्याल से एक या दो आदमी के अलावा कोई नहीं जानता। क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड जानता है? दरअसल क्या हुआ कि प्रधानमंत्री एक तो बाहर चले गए, बाहर जाने के बाद जो कल पहला दिन उनके पास अवेलेबल था, उस दिन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। मेरे ख्याल से बीजेपी का पूरा टॉप मैकेनिज्म उस चीज को सुलझाने के अंदर लगा रहा। आज इस बात के संकेत मिल चुके हैं, मुझे नहीं पता, मैंने ना चेक किया है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अगली व्यस्तताएं क्या क्या हैं, लेकिन 19 तारीख को बैठक होगी, 20 तारीख को 4:30 बजे शपथ विधि है। और मैं आपको एक बात बता दूं रूबिका, जैसा आपने कहा कि 10 से 12 दिन, 12 से 15 दिन किसी राज्य में भी मुख्यमंत्री चुनने की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। नाम कौन सा होगा, मैं इस पर किसी तरह की अटकलबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं पर ये तो कि मेरा अगला दिल्ली सवाल जो था, है दीपक भाई। वो देश का दिल है, दिल्ली से देश की सरकार चलती है। ऐसे में एक ऐसा नेता उनको देना पड़ेगा जो आने वाले 3 दशक तक जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो यहाँ चला सके। तो मेरा अब अगला सवाल मैं तो पूछूंगी, आपको नहीं जवाब देना कोई बात नहीं, और मैं सबसे पूछूंगी एक नाम जो आपको लगता है, ये वाला, ये मत कीजिएगा, ये जो आपने हवा में एकदम तीर मार दिया है कि एक ऐसा नेता होना चाहिए जो देश की राजनीति को आगे ले जाए, ना ना ना, निबंध नहीं। आप तो मुझे बताइए आपको कौन लगता है? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी संभावना है वो प्रवेश वर्मा मेरे हिसाब से नंबर 1 पर आते हैं। ओके। लेकिन अगर जाति से अलग हटके एक नैरेटिव देना है तो दूसरा नाम मैं रेखा गुप्ता का कहूंगा। ये मेरे लिए नंबर 1 और नंबर 2 है दिल्ली की राजनीति में मुख्यमंत्री पद पाने के। ओके, अभिषेक भाई आप भी दिल्ली की राजनीति को समझते हैं? आ रही अनुराग जी, नाम संग बोलिएगा, कुछ भी बोले तो मैं आज सबको घोषित कर रही हूँ कि ये भविष्य वक्ता है। आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। अभिषेक तिवारी कौन हो सकता है? जी देखिए, ये तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले ही बताएंगे, मुझे तो किसी ने बताया रूबिका जी कि बोली लग रही है चीफ मिनिस्टर की, बोली लग रही है, वो 4-5 हैं, कोई H1 आ रहा है, H2 आ रहा है, H3 आ रहा है, फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के बाद फिर तय करेंगे। तो दिल्ली की जनता बहुत ही दुखी है कि आज 10 दिन हो गया चुनाव का परिणाम आए हुए और आप एक मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं। और एक चीज की आपको गारंटी दे रहा हूं, ये मुख्यमंत्री भी चुन लेंगे लेकिन ये सरकार अस्थिर रहेगी, ये सरकार काम करने वाली सरकार नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इनका अतीत आप देखिए, 5 सालों में 3 दिन मुख्यमंत्री चेंज किए थे। अब की बार अगर किसी के मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो खींचतान चलता रहेगा, किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री का पैर खींचेगा। आपके मन के अंदर के जितने भी भाव है कि ये आप लोग ही थे, मुझे याद है वो मंच सजा हुआ था, सैकड़ों की तादाद में लोग थे और उनका अंदर की खबर है कि अब योगी को हटा दिया जाएगा। हम लोग सब हक्के बक्के के, अरे बाप रे, आम आदमी पार्टी के सूत्र गजब के हैं, योगी को हटा दिया जाए। वो जनता ने आप ही को हटा दिया है, योगी को हटा दिया जाएगा, वो जनता ने कहा टाटा बाय बाय, 22 लीजिए, खुश हो जाइए। ये आपके अंदर के सूत्रों पर मैं बता रही हूँ अभिषेक जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हूँ, ये सूत्र को सबसे पहले नौकरी से निकालिए, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ये आदमी जो भी आपको जानकारी दे रहा है, मैं सही बता रही हूँ। शर्मा जी, रूबिका जी, मैं तो चैनल देखता रहता हूँ। अब इससे बड़ा आप तो किसको पुत्र तमाचा पता क्या चलता मारेंगे है, रूबिका जी? पुत्री खत्म हो गया। इस व्यक्ति को इससे बड़ा तमाचा क्या मारेंगे आप? नहीं भाई, मैं तो एक लेकिन ये एडवाइस समझदार हो तो मैं तमाचा वही कह रहा हूँ। एडवाइस दे रही हूँ, पर मैं कह रहा हूँ, नाम बता रहे हैं कि नहीं न्यूज बता वाले रहे ही हैं सूत्र चलाते हैं। अभिषेक जी, नाम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? नहीं पता आपको? मैं भाजपा वाले, रूबिका जी अभी भाजपा के प्रवक्ता मान ले कि वो अयोग्य हैं, वो इस काबिल नहीं है कि नाम तय कर सके, Okay. तो आम आदमी पार्टी वाले तय कर देंगे। ऑल राइट, ठीक है भाई। ये मान देखिए लिया शर्मा बात। जी, 20 सेकंड और उसके बाद और एक अनुराग जी के 10 पास सेकंड, नाम 10 है। सेकंड और, रूबिका जी, अनुराग 10 जी के सेकंड पास और। नाम है, देखिए उस रूबिका जी, हरे 10 कुर्ते सेकंड से और। निकलेगा वो रूबिका जी, नाम। रूबिका जी, 10 सेकंड मुझे दे तो दीजिए। बात की जवाब देता हूँ, बहुत छोटा तिवारी जी, पहले बस तो मैं रुकिए ना, 10 एक मिनट सेकंड, के तिवारी लिए जी बता रुकिए, दूं, please, जो please। बार बार जो जिक्र हो रहा है, इतनी बैठकें, मैं रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी 21 राज्यों में सरकार में, केंद्र में सरकार में है, यहाँ समाजवादी एक राज्य में भी सरकार में नहीं, आप केजरीवाल पंजाब छोड़ के कहीं सरकार में नहीं। एक बैठक क्या करेंगे? हमारे पास तो बैठक करने के तमाम विषय हैं,
तब विभिन्न राज्यों के विषय हमारे पास हैं, केंद्र के इशू हमारे पास हैं। अभी संगठन चुनाव हमारा चल रहा है, हम तो कितनी बैठक कर रहे हैं। इनके पास क्या है? इनको तो जनता ने घर बैठा दिया है। अबे घर बैठा के बेचारे क्या डिबेट करें? आपस में जाएंगे तो बाल नोचते हैं। अभी आपको पता है योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास की तरह, आशुतोष की तरह कई लोग धक्के मार के केजरीवाल बाहर निकालेंगे, क्योंकि केजरीवाल को तो अपने ऊपर भी विश्वास नहीं बचा है आज की डेट पे। ओके। सबसे पहले संजय सिंह तिवारी की जी, खिंचाई अब होगी, ले लीजिए 10 क्योंकि सेकंड। संजय राउत ने अब जिस मेरे तरह पास आखिरी रसातल कुछ में मिनट पहुंचाया, बचे हुए हैं। वह उद्धव को वैसे ही जो है मेरा संजय मानना सिंह है। को 20 पहुंचाया। सेकंड्स, ओके। शर्मा अब मैं जी इतना बताता हूँ, शर्मा जी बीच में कि नहीं, हमारे अब यहाँ बीच में रूबिका, अब इनको चुप कराइए, ये चुप कराइए, ये नाम बता ही नहीं सकते, इनको नाम नहीं पता। रूबिका जी, दिल्ली की जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं है, भैया, आप मेरा कितनी काम बैठ नहीं के है कर नाम रहे हैं, का। कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप बीडर मेरे यहाँ एक खानदान एक आदमी की पार्टी नहीं आप है। जनता जो वादा मेरी किए हैं, पार्टी वो एक पूरा आदमी की करिए। पार्टी नहीं है वो भाई, पूरा करिए। केजरीवाल और नहीं एक चलता चीज बड़े मेरे। विनम्रता पूर्वक बोलना चाहूंगा, केजरीवाल जैसा तानाशाह नहीं रूबिका चलता जी, मेरे एक चीज बड़े लड़िए इनको मत, चुप लड़िए करा मत, दीजिए, लड़िए मत, लड़िए मत। तानाशाही। रूबिका जी, रूबिका जी, इनको चुप कराइए। और एक चीज बड़े विनम्रता पूर्वक बोलना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने 44% लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष में बैठाया है। आपका 2% का अंतर है। इतना अभिमान और घमंड में मत रहिए, हो सकता है ये अंतिम आपका समय हो। अरे यार, अच्छा, ये लास्ट ठीक है। टाइम, इतना मूर्ख भी मत अच्छा बनो। ठीक है, अनुराग इतना भदौरिया, मूर्ख बस भी बस मत बनो। बस आप ये दोनों लोग ऐसे तो करने कहते लगते हैं ना, 44% लोगों ने चुनाव अरविंद खत्म हो गए केजरीवाल हैं। पे भरोसा अनुराग जताया। जी, और तब ये जताया, अनुराग भाई जी मार स्क्रीन के पर, रहे हैं। अनुराग प्रधानमंत्री जी, कौन हो सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम? उस हरे कुर्ते से निकालिए वो भगवा नाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे बैठक पे बैठक कर रहे हैं। हाँ। अच्छी बात है, बैठक कर रहे हैं। अरे उस बैठक में अपने मंत्री, रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लेते, बैठक में मांग लेते कि हमारे हिंदुस्तानियों 18 लोगों की मौतें हो गई और लगातार रेल एक्सीडेंट हो रहा है। उस बैठक में आप ये चर्चा नहीं कर पाते हैं, माने जनता के मुद्दे की चर्चा आप बैठक में नहीं कर पाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। लगातार अन्याय होता है यहाँ पे, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम लोग लगातार विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभा रहे हैं। आप सत्ता पक्ष में रह के नहीं निभा पा रहे हैं। कमाल, सत्ता पक्ष में सत्ता पक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। क्या इसके पहले आप बताइए, रेल एक्सीडेंट हुए, क्या नीतीश कुमार जी ने पहले इस्तीफा नहीं दिया था? क्या लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा नहीं दिया था? आप इस्तीफा क्यों नहीं मांगते उनसे? जो रेल मंत्री अपना रेल विभाग नहीं चला रहा, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, लगातार कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोगों की मौतें हुई है। उस बैठक में आप अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग पा रहे। इसके मतलब आपके यहाँ कोई बैठक नहीं होती है। आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1-2 व्यक्ति का बात चलती है, उसी के पीछे आप चल रहे हो। आपके यहाँ, आपके पार्टी में तानाशाही है, इसलिए बैठक का कोई मतलब नहीं है आपके यहाँ। बैठक का मतलब होता है तो जनता के मुद्दों पे चर्चा कर रहे होते आप। अनुराग जी, एक तो मैंने आपको इतना बड़ा मौका दिया था, है सपा में रहते हुए 37 सीटें पाते हुए मैंने आपको मौका दिया कि सीएम चुन लें, वो आप नहीं कर पाए। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सीएम होगा कौन, जनता भी जरा सोचे ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस अब तक तो यही देखा गया है कि एक ऐसा चेहरा आता है कि सबके सब हक्के बक्के रह जाते हैं। बहरहाल तारीख 20 और न्यूज़ 18 इंडिया की तैयारी पूरी है विशेष कवरेज के लिए। इजाजत, देखते रहिए।